यूक्रेन में युद्ध के बीच पुतिन ने नाटो और पश्चिमी देशों को अब सीधी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर यानी युद्ध के ऐलान जैसा माना जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की बात पर भी चेतावनी दी है। आइए समझाते हैं आपको पूरा मामला क्या है। यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई के बाद ही यूक्रेन चाह रहा था कि उसके एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए। यूक्रेन ने नाटो से अपील की, जिसे नकार दिया गया। इसी को लेकर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पुतिन ने कहा, यूक्रेन में अगर किसी ने नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की कोशिश भी की तो रूस की तरफ से इसे सैन्य संघर्ष की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम माना जाएगा। इस तरह के कदम से यूरोप और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। दरअसल जो बात पुतिन कह रहे हैं, इसी बात का अंदेशा नाटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोलनबर्ग जता चुके हैं। स्टोलनबर्ग ने यूक्रेन की मांग पर कहा था कि हम यानी नाटो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। इस युद्ध को यूक्रेन से आगे बढ़ने के लिए रोकना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगा। नाटो की तरफ से मांग पूरी न होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर की थी। यूक्रेन ने एक बार फिर से नाटो से नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग दोहराई है। इधर पुतिन ने एक बार फिर से अपनी पुरानी बात दोहराई। पुतिन ने कहा, हमारा मकसद यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन के माध्यम से रूसी भाषी समुदायों की रक्षा करना है, ताकि रूस का पूर्व सोवियत पड़ोसी देश तटस्थ हो जाए और आगे से रूस के लिए खतरा न बने। हालांकि पुतिन की इस बात से ज्यादातर देश सहमत नहीं हैं। यही वजह है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पुतिन ने रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर भी पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। पुतिन ने कहा, ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं युद्ध की घोषणा के समान है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाटो, पश्चिमी देशों और यूरोपियन यूनियन ने भले ही यूक्रेन का साथ देने के लिए अपनी सेनाओं को युद्ध में नहीं उतारा, लेकिन रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर उसे दूसरी तरह से घेरने की कोशिश की है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के 7 बैंकों को स्विफ्ट से हटा दिया। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वहीं ब्रिटेन ने भी रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने पुतिन की संपत्ति और बैंक अकाउंट्स को भी सीज किया है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की अपने देश में एंट्री पर बैन लगाया है। इसके अलावा रूस के 4 बैंकों और रूसी एनर्जी कंपनी गजप्रोम सहित 12 कंपनियों पर भी रोक लगाई है। कैमरे के पीछे है उत्सव, मैं हूं सौरभ। यूक्रेन से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक।